Hello everyone, welcome to Vagisha. This is Vanshika here, and today's video will discuss about our chapter number 1st, Constitution, Why and How. This chapter is from our book Constitution at Work, class 11th. See, in previous classes you studied about different organs of the government, how they work. Means आपने वहाँ पे क्या एक ओवरव्यू देखा है, ठीक है. आपको कुछ पता है लेजिस्लेचर क्या करती है, कुछ पता है एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, कुछ पता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. और इससे पहले आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को एज अ सिविक्स नाम से जानते थे, ठीक है. देखो, जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम दो ही चीज़ों के बारे में हमेशा पढ़ते हैं. पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी चीज़ है गवर्नेंस. जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाते हैं हम इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में पढ़ते जाते हैं. सो इस बुक में हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सेट्स ऑफ रूल्स क्या है, वो कैसे वर्क करती है, ठीक है. हम सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स. व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है, जो कि एक बुक में मेंशन होते हैं, जिसको आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, सब मानते हैं उसको, ठीक है. थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ सही है कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, पर कैसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, क्या करते हैं हम इनके बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं. इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि दैट व्हाट इज़ द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, what are the limitations on the powers of the government, what are the rights of the citizens, all right, and finally what are the relationship between the government and the citizens of that country. ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे, उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है. सो इट इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड विच वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, and that laws are followed by both citizens and the government of that nation. All right. अब कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं. There are two types of constitution. First is written constitution and second is unwritten constitution. written constitution के केस में laws होते हैं वो written होते हैं, organized होते हैं ना स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, और वहाँ पे एक वो पर्टिकुलर बुक में कंसाइज होते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. अब रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या होता है कि लॉज आर रिटन देयर बट दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, दे आर अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है. क्यों अनस्ट्रक्चर्ड है वो, क्यों ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के रूल्स, वहाँ के लॉज हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर पे जो टाइम टू टाइम जो डिसीजंस दिए हैं वही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है. अब सेकेंड डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाती है. क्या करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो जो कंट्री की सिचुएशंस होती है उनको एनालाइज करती है, उनके ऊपर डिस्कशन करती है, देन दे मेक लॉज अपॉन देम एंड ड्राफ्ट देम इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, और बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती है. But in case of unwritten constitution, it evolves over a long period of time. Okay, and as a time going on, new sets, new guidelines always added up into it. Okay, now the third point is, in case of written constitution, here the supreme power is the constitution. Constitution is supreme power of that land, because nobody can violate the constitution, even the government cannot violate the constitution of that country. Okay, government cannot change the fundamental theme of the constitution, cannot change the fundamental rights of the citizens, cannot violate them. Okay, but in case of unwritten constitution, here the supreme power is parliament. Parliament can change constitution at any time, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेडिशंस बदलते रहते हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ के कस्टम्स बदलेंगे, उनके ऊपर जो डिसीजंस वो देंगे वही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा,
ठीक है। सो देयर इज़ द पार्लियामेंट सुप्रीम पावर, ठीक है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? जुडिशरी। इफ़ एनीबडी इन कंट्री विल डू एनीथिंग रॉन्ग विच इज़ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, then judiciary will take action. Judiciary will say that this is the unconstitutional. All right. But in case of unwritten constitution, here the judiciary have limited power. Judiciary भी किसके अंडर वर्क करती है? जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जुडिशरी भी उसी के अंडर वर्क करती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें किस में बेटर वर्क करता है? वो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेटर वर्क करता है। बट इन केस ऑफ मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सही रहता है, ठीक है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। And the Indian constitution is also a written constitution, ठीक है। And beautiful example of the unwritten constitution is the UK's constitution, Saudi Arabia's constitution is the unwritten constitution, etc. Okay, so these are two types of constitution. Now अब हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आखिरकार हमें ज़रूरत क्यों है, एक कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करता है, किस चीज़ का काम करता है वो, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हैं, अब हम उसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट अलाउज एश्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सी, अगर आप एक फैमिली में हो, ठीक है, वे सब फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है। 10 के 10 लोगों के अलग अलग प्रोफेशंस हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर है, ठीक है। और आपकी फैमिली में बच्चे भी होंगे, वो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। सबको खाना भी अलग अलग पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है तो किसी को वेजिटेरियन पसंद है तो किसी को नॉन वेज पसंद है, ठीक है। किसी के ऑफिस जाने का टाइम कुछ हो रहा है, किसी के स्कूल जाने का टाइम कुछ हो रहा है, मतलब सबके लिए वहाँ पे डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। किसी को वेस्टर्न क्लॉथ पसंद होते हैं तो किसी को ट्रेडिशनल क्लॉथ पसंद होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक फैमिली में हर एक फैमिली में अपने अपने उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सबकी फैमिली में होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? ताकि उन सभी फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बन सके, एक उनके बीच में एक एश्योरेंस आ सके, ठीक है। सेम थिंग विद अ कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री में डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है ना, डाइवर्सिटी। वहाँ पे क्या क्या है? देयर आर पीपल्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस, ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ऑलराइट, पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस। इवन द कास्ट बेसिस पे भी वो डिवाइड है, जेंडर बेसिस पे भी डिवाइड है ना। इकोनॉमिक स्टेट में भी उनके वो तो अलग है, सब डिफरेंट है, कुछ पीपल्स रिच हैं तो कुछ पुअर हैं, ठीक है। बट इन सब डाइवर्सिटी के साथ उन्हें उस कंट्री में एक साथ रहना है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि हर एक ग्रुप की, हर एक कम्युनिटी की डिमांड सेम तो नहीं हो सकती, सबकी डिमांड अलग अलग होगी। और अगर सबकी डिमांड अलग अलग है तो कुछ उसके फेवर में भी होंगे, कुछ उसके अगेंस्ट भी होंगे। और जब फेवर में कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं तो क्या होता है उनके बीच में? लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप में से कोई मेरे को आके बोलेगा कि उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बना लेने चाहिए जिनके ऊपर सभी एग्री करते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? वही सेट्स ऑफ रूल्स, वही सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स तो प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, जिसको हम सभी मानते हैं। हर एक रिलीजन के पीपल उसे मानते हैं, हर एक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले उसे मानते हैं, सब लोग इस कंट्री में उसको मानते हैं, ठीक है।
That's why the constitution allows assurance and the coordination between the peoples of that particular country. Now the second function of the constitution is specification of decision making power. Who can make the decision? कौन स्पेसिफाई करता है? सी वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स हैं. तो इनको स्पेसिफाई कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. लेजिस्लेचर का क्या काम है? टू मेक लॉज. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इम्प्लीमेंटेशन. और जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना. ठीक है. सो ये क्या हो गया? स्पेसिफिकेशंस ऑफ द पावर. हु कैन मेक द डिसीजन इन अ कंट्री. ओके. नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज limitations on the powers of the government. अब आप कहोगे लिमिटेशन किस तरह की भाई? ठीक है, अब देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स हैं अपने पास. अगर जुडिशरी के पास पावर है लॉज बनाने की, तो ऐसा नहीं है कि जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी तरह का लॉ बना सकता है. नो, legislature have to follow the constitution, have to follow the certain processes, have to follow the amendment process to amend the constitution, to make any law. And legislature cannot violate the constitution. If legislature make any law that is violating the constitution, then judiciary will take action and judiciary will say that this is unconstitutional and that law will not be implemented in a country. Alright, same case with executive. अगर executive कोई भी ऐसी policy को frame करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ implement करती है जो कि unconstitutional है, then legislature and judiciary both can take the actions. ठीक है. अब same thing with judiciary. Judiciary will also kept under check by the legislature. How? President have a power to recruit the judges of Supreme Court and have also the power to remove the judges of the Supreme Court. Alright, so judiciary will kept under check by the legislature. So these are some limitations on the powers of the government. Okay. Now the next function of the constitution is aspirations and the goals of the society. देखो, in pre-independence days, what the people of this country want? They want liberty, they want education, they want freedom, they want equality. ये सभी चीज़ें हम लोग चाहते थे in pre-independence days. और कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सभी के सभी चीज़ें एज अ फंडामेंटल राइट उस कंट्री के सिटीजन्स को दी है. सो व्हाट वी हैव फेथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज़ ऑल्सो द एस्पिरेशन. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, हाँ राइट तो है, इक्वलिटी का राइट है हम सबके पास, बट क्या आप जेन्युइनली इक्वलिटी को देखते हो सोसाइटी में? नो. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी है सोसाइटी में. So this is also the aspirations of the peoples. This is also the goal that we have to achieve. Okay. So constitution enables the government to work for the welfare of the peoples of that country. ठीक है. Now the fifth function of the constitution is to provide identity to the peoples. देखो,
एक कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल रहते हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस के पीपल रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, कोई स्टूडेंट है, सब अपना अपना सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सबको एक नेशनल आइडेंटिटी देता है। देखो, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the first line of Indian constitution is that we are the people of India. So constitution gives an identity that we are Indian. People in Japan, they are Japanese. People in America, they are Americans. ठीक है. So constitution gives an national identity that ये हम सभी को क्या करता है, हर एक रिलीजन, हर एक प्रोफेशन, सभी लोगों को एक ग्रुप में जोड़ देता है, जिसको हम एक नेशनल आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इन सब डिस्कशंस के बाद एक लाइन मेरे दिमाग में आती है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मिरर ऑफ एनी कंट्री इन विच वी कैन सी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दैट कंट्री. It is like a pole star which guides the government how they should work for the welfare of the peoples. Okay, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे. In the next part of this, in the next part of the chapter, we will study that what is the process of making a constitution and how was our Indian constitution made. What are the sources of our Indian constitution? All these things we will discuss in the next part of this chapter. Till then, goodbye. Have a great day. Take care.